हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम लोग 2023 का कास्ट सर्वे बिहार का डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर बिगिनिंग सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्वे और सेंसस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, सेंसस जो है ना हमेशा सेंटर करा सकती है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 7 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके यूनियन लिस्ट में है सेंसस। यानी कि सेंसस कराने का जो पावर है वो सिर्फ सेंटर को दिया गया है। शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट में प्लेस किया गया सेंसस को। बट सर्वे तो कोई भी करा सकता है, प्राइवेट कंपनीज भी करा सकती हैं सर्वे। सर्वे इज बेसिकली रीडिंग द सैंपल ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों का सैंपल स्टडी करना और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना। उस रिपोर्ट का यूज करके हम लोग अलग अलग पॉलिसी में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उस कम्युनिटी को स्टडी करें कि उनकी आबादी कितनी है, और उनके हिसाब से, उस चीज़ के हिसाब से हम उनको रिसोर्स एलोकेट करते हैं कि क्या बजट रहना चाहिए, क्या टारगेट रहना चाहिए, कब तक अचीव कर लेना है। तो ये सब सर्वे जो है ना, सर्वे हमें एक रफ आइडिया देता है इस चीज़ का। तो कास्ट सर्वे बेसिकली हम यहाँ पे बिहार में इसलिए करा रहे हैं कि हमें ये देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, सपोज करो C1, C2, C3, इनकी प्रेजेंस कितनी है हमारे बिहार में, और फिर इनको सुविधाएं क्या उस प्रोपोर्शन में मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। उस चीज़ को स्टडी करके लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिजाइन करना चाहते हैं। दैट्स वाई कास्ट सर्वे कराना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे गवर्नमेंट के लिए। अब हम ये देखते हैं कि क्या कास्ट सर्वे हर स्टेट में कराया जाता है। करा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता ना किसी को। क्योंकि कास्ट सर्वे तो कोई भी कराता है, प्राइवेट एंटिटीज भी करा रही हैं। तो कास्ट सर्वे गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट करा सकती है। जस्ट दैट कि उसमें जो भी रिसोर्स लग रही है उसको बेयर गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। तो कास्ट सर्वे अभी तक इंडिया में 3 स्टेट में कराया गया है, बिहार में, तेलंगाना में और कर्नाटका में। ठीक है, ये याद रखना, इन 3 स्टेट्स में कास्ट सर्वे कराया गया है। कास्ट सेंसस कभी हुआ है हमारे इंडिया में? हाँ, कास्ट सेंसस हुआ है। सेंसस चूंकि सेंटर कराती है तो कास्ट सेंसस भी सेंटर ही कराई है। कब कराई है? 1931 में जो रेगुलर सेंसस हुआ था उसमें कास्ट का डेटा भी कलेक्ट किया गया था। और कलेक्ट नहीं, सिर्फ कलेक्ट ही नहीं किया गया था, उसको आउट भी किया गया था, यानी कि पब्लिक डोमेन में भी लाया गया था। ठीक है, 1931 में पब्लिक डोमेन में लाया गया था इस चीज को। बट 1941 में रिकॉर्ड तो किया गया था, बट पब्लिक में से लाया नहीं गया था। ठीक है। तो उसके बाद अभी तक कास्ट सेंसस कभी नहीं हुआ है। ठीक है, कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। कास्ट सर्वे तो स्टेट्स करा सकती हैं, जब चाहे करा सकती हैं। तो वो सर्वे कराने के पावर स्टेट्स के पास है। ठीक है, अब हम सेंसस कास्ट सर्वे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो कास्ट सर्वे 2023 में 2 फेज में कराया गया था, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 7 से लेके 21 जनवरी तक चला था, और फेज 2 उसके बाद हुआ था। तो फेज 1 जो हुआ था ना, उसमें सिर्फ घरों को काउंट किया गया था, काउंट ऑफ हाउसेस, ताकि हम एक बेस लिस्ट बना पाए। ठीक है, सिर्फ बेस लिस्ट बनाना था, इसलिए फेज 1 किया गया। फेज 2 में हमने एक एप्लीकेशन का यूज किया जिसका नाम बिजागा था, BIJAGA। इस एप्लीकेशन का यूज करके हमने 4 चीजों को काउंट किया था, 4 चीजों को रिकॉर्ड किया था। पहला है कास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है। सेकंड है इनकम, कौन से कास्ट की इनकम कितनी है, ये रिकॉर्ड किया गया था। फिर वहाँ के लोगों की एजुकेशन क्या है, मतलब जो लोग जिनको स्टडी किया गया है उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है, क्या वो ग्रेजुएट है, क्या वो 12th पास है, क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ये सभी चीज़ें। फिर चौथा एसेट्स, उनके प्रॉपर्टी को, उनके एसेट्स को भी रिकॉर्ड किया गया था। तो ये 4 चीज़ें कास्ट सर्वे में रिकॉर्ड की गई थी। अब हम देखते हैं कि कितने ऑफिशियल, कितने सरकारी कर्मचारी लगे थे इस पूरे कास्ट सर्वे के प्रोसेस में। तो ये याद रखो कि 3 लाख कर्मचारी हमारे स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के इस पूरे सर्वे के दौरान अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने। ठीक है, कितनी फैमिली को स्टडी किया था हमने? तो 2.6 करोड़ फैमिली को हमने स्टडी किया था। ठीक है, यानी कि जो भी अभी आप देखने वाले हो आगे डेटा, वो इन फैमिलीज को स्टडी करके डेवलप किया गया था पूरे डेटा को। ठीक है, अब कितने कास्ट हैं हमारे पूरे बिहार में, यानी कि ये सर्वे करा है हमने, तो उसमें अलग अलग कास्ट है, तो कितने नंबर ऑफ कास्ट है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हमारे यहाँ 215 कास्ट हैं। ठीक है,
अलग अलग कास्ट लाइक राजपूत, ब्राह्मण, तेली, है ना, यादव, ऐसे अलग अलग कास्ट अगर काउंट किए जाए तो 215 कास्ट हमारे बिहार में है टोटल। हमारी सेक्स रेशियो क्या है देखो, सेंसस हमने पढ़ा है, सेंसस 2011 के हिसाब से हमने देखा था कि बिहार का जो सेक्स रेशियो था वो 918 था। ठीक है, ये याद है ना हमें, 918 था। पूरे इंडिया का देखा जाए, ऑल इंडिया, तो वो 943 था। ये लास्ट क्लास हमने पढ़ा है। बट अगर अभी स्टडी किया जाए या अभी का डिस्कस करें हम, 2023 का जो कास्ट सर्वे यहाँ से जो हमें पता चला वो ये है कि अब हमारा सेक्स रेशियो 953 हो चुका है। ये ऑफिशियली है यूनियन यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो सेंसस हुआ था उसके आधार पे। बट ये जो कास्ट सर्वे अभी हुआ है ना, उसके आधार पे 953 है अभी हमारा करंट सेक्स रेशियो। क्वेश्चन जनरली इस पे बेस्ड ही आते हैं, ये आप कोट कर सकते हो मेंस के आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि अलग अलग कास्ट का पॉपुलेशन क्या है। तो परसेंटेज में हम यहाँ पे देखने वाले हैं बिहार में जो पॉपुलेशन में उसमें कितनी आबादी ओबीसी की है, कितनी एससी की है, कितनी एसटी की है, कितने अनरिजर्व्ड लोग हैं, वो देखने वाले हैं। तो ओबीसी कैटेगरी आपको पता है कि बीसी 1 और बीसी 2 को कंबाइन करके किया जाता है। तो ओबीसी में जो बीसी 1 है उसे हम ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और बीसी 2 को ही जनरली ओबीसी भी कहते हैं हम, जिसे अदर बैकवर्ड कास्ट बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात की जाए तो ये 36% ऑफ और टोटल पॉपुलेशन है। बिहार का जितना पॉपुलेशन है उसका 36% बीसी 1 यानी कि ईबीसी है। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो ये 27% है। ठीक है, यानी कि अगर टोटल ओबीसी की बात की जाए दैट कंप्राइजेस ऑफ ईबीसी एंड बीसी 2 अदर बैकवर्ड क्लास, तो ये दोनों मिला करके 63% है बिहार के पॉपुलेशन का। ठीक है, ऑफ बिहार पॉपुलेशन। अगर एससी की बात करें, शेड्यूल्ड कास्ट की, तो ये 19.7% है पूरे बिहार में। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो 1.7% है। ये बहुत छोटी आबादी है, आप देख सकते हो शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत छोटी आबादी है हमारे बिहार में। ओबीसी 63% है जिसमें ईबीसी है 36 और ओबीसी है 27%, यानी कि बीसी 2 27% है। शेड्यूल्ड कास्ट है 19.7%, शेड्यूल्ड ट्राइब है 1.7%, और अनरिजर्व जिसे हम फॉरवर्ड भी कहते हैं, फॉरवर्ड कास्ट, ये है 15.5%। ठीक है, 15.5% अनरिजर्व्ड है। और इसी अनरिजर्व्ड में आप देखोगे तो जो, मतलब मान लो 100 लोग होंगे अनरिजर्व्ड में, तो उसमें 15.5 में अगर देखा जाए तो 10.7% हिंदू हैं और 4.8% मुस्लिम है। ठीक है, इनको सम करोगे तो 15.5 आएगा। हमने देखा कि ओबीसी 63% है जिसमें इसी एबीसी है 36% एंड बीसी 2 है 27%, एससी है 19.7%, एसटी है 1.7%। अगर हम अनरिजर्व को हटा दें तो हम देख सकते हैं कि बिहार का 84%, अराउंड 84% वो है जो एस ई बी सी है, मतलब सोशली या फिर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है। सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारे बिहार का अलग अलग कास्ट का क्या परसेंटेज है। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ बेसिक डिटेल्स लाइक फैमिलीज कितनी हैं, कास्ट कितने हमारे यहाँ, कितने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया गया था, ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। अच्छा, एक बात याद रखो कि 17.7% जो है वो मुस्लिम का पॉपुलेशन है हमारे बिहार में। ठीक है, और जो रिमेनिंग होंगे वो हिंदू होंगे। वैसे तो अदर भी बहुत अलग अलग रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियन है। ठीक है,
क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, जैन हैं, या फिर बौद्ध हैं, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म। तो ये सभी मिला करके आप देख लो, जो भी 17.7 है वो मुस्लिम है, बाकी सारे इन चार पांच धर्मों से हैं, ठीक है। तो ये एक हमने स्टडी बेसिक सा कर लिया यहाँ पे। अब हम देखने वाले हैं पोवर्टी के बारे में। तो पोवर्टी का डेफिनेशन क्या है? हमने जो कास्ट सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग पोवर्टी वो होता है जिसमें एक फैमिली लेस देन 6,000 पर मंथ कमाती है, मतलब पूरे फैमिली की मंथली इनकम जो है वो ओनली 6,000 या उससे कम है, तो उसको हम पोवर्टी बोलते हैं, ठीक है। पर मंथ 6,000 यानी कि पर डे इनकी इनकम लेस देन 200 रुपीज है। ये मतलब आप डेफिनेशन ये याद रखो कि 6,000 का जो है थ्रेशोल्ड वो डिटरमाइन करता है पोवर्टी हमारे बिहार की कास्ट सर्वे के लिए सिर्फ, ठीक है। बाकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं पोवर्टी की, बट हमारे सर्वे के हिसाब से बस इतना हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन सी कम्युनिटी या फिर कौन से कास्ट का क्या है परसेंटेज पोवर्टी के टर्म्स में। तो अगर देखें हम फॉरवर्ड का मतलब जो जनरल कैटेगरी होता है जिसे हम अनरिजर्व्ड बोलते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो पूरे फॉरवर्ड कम्युनिटी में 25.09% 25.09% लोग ऐसे हैं जो पोवर्टी में हैं, यानी कि उनकी मंथली इनकम 6,000 से भी कम है, ठीक है। पूरे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम। अगर 100 लोग होंगे फॉरवर्ड में पूरे बिहार में, तो 25.09 लोग वो पॉवर्टी में होंगे, यानी कि 6,000 से कम है उनकी सैलरी, पूरे फैमिली की सैलरी पर मंथ, ठीक है। यहाँ याद रखो, फॉर एंटायर फैमिली। अगर ओबीसी का देखें हम, तो ये है 33.1%, ठीक है। तो फॉरवर्ड 25.09%, ओबीसी है 33.1%। अगर हम ईबीसी की बात करें, जिनकी सैलरी 6,000 से कम है पर मंथ, तो ईबीसी है 33.5%, ठीक है। एससी जो है, अगर शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाए तो 42.9% है ये, 42.9% है जो शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं जितने लोग, उनमें इतने परसेंटेज जो है पोवर्टी, यानी कि 6,000 से कम उनकी मंथली सैलरी है। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जाए तो ये है 42.7, 42.7% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज बिलो पोवर्टी, ठीक है। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कुछ पर्टिकुलर कास्ट हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। एज ए होल हमने एक एवरेज देख लिया कि फॉरवर्ड है तो 25.9% है, 25.09% है पॉवर्टी। बट अगर हम फॉरवर्ड में भी देखेंगे तो एक हाईएस्ट हाईएस्ट पॉवर्टी है और एक लोएस्ट पॉवर्टी है। तो हाईएस्ट पॉवर्टी कौन से कास्ट की है? तो ये है भूमिहार में। भूमिहार भूमिहार में आप देखो 27.6% पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी से इस 6,000 के थ्रेशोल्ड से कम है, ठीक है। अगर लोएस्ट देखा जाए तो कायस्थ है, जिसमें 13.8% लोग हैं वो पॉवर्टी के थ्रेशोल्ड से कम जिनकी सैलरी है। तो हमने देखा फॉरवर्ड में एज ए होल 25.09 है, अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो भूमिहार है, और अगर लोएस्ट की बात की जाए तो कायस्थ है। अगर ओबीसी में हम देखें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है यादव, फिर है कुशवाहा,
एंड द लास्ट इज कुर्मी। तो जो यादव हैं उनकी जो परसेंटेज पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी है, यानी कि 6,000 के नीचे है सैलरी उनकी, वो 35.9% है। 35.9%। कुशवाहा 34.3% एंड कुर्मी 29.9%। देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रटने वाली नहीं है। एक रफली आपको अगर इतना भी आइडिया है कि करीब करीब 36% है, या कुशवाहा या फिर भूमिहार इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल इन फॉरवर्ड कम्युनिटी, अगर इतना भी आपको पता है तो ये आपको काम कर जाएगा। बेसिकली इनकी ज़रूरत तब होती है जब आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो और वहाँ पे आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ईबीसी को चेक करते हैं। ईबीसी में दो दो कास्ट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, तेली कम्युनिटी और माला कम्युनिटी। तेली कम्युनिटी के 29.9% लोग पुअर हैं, माला की 34.6% लोग पुअर हैं। अगर एससी की बात करें तो एससी में दो कास्ट हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, एक है मुसहर और दूसरे हैं भूया भूया एंड डोम। तो ये 54.5% लोग हैं मुसहर मुसहर कैटेगरी के, मुसहर कास्ट के, जो लोग पुअर हैं। डोम और भूइयाँ हैं जो, उनकी बात की जाए तो 53% ऑफ दिस कम्युनिटी, भूइयाँ एंड डोम, आर पुअर। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में देखें तो दो अलग अलग कास्ट हैं, जैसे बिरहोर एंड चेरो। तो बिरहोर है, ये सबसे ज़्यादा 78% लोग इन इस कम्युनिटी से हैं जो वो पुअर हैं, और चेरो 59.6। ठीक है, आप एक दो और लिख सकते हो। 59.6% लोग जो है वो पुअर है। बंजारा 55.6% लोग पुअर हैं, और सौरिया पहाड़िया ये कास्ट है जिनके 56.5% लोग पुअर हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं बात कर रहा हूँ, इतनी डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। आपको बस बेसिकली फॉरवर्ड में कितने लोग पुअर हैं, ओबीसी के कितने लोग पुअर हैं, इतना भी आप याद करो तो बहुत है। ठीक है, ईबीसी में कितने परसेंटेज लोग पुअर हैं, तो ये भी आप याद कर लो, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 6,000 से, पहले तो हमने ये देख लिया कि 6,000 से लेस जो है वो अलग अलग कास्ट में कितने परसेंटेज हैं जो पुअर हैं। एक बार ये देख लो कि अलग अलग कास्ट की बात अगर ना की जाए, सिर्फ ओवरऑल देखा जाए पूरे बिहार में कितने लोग ऐसे हैं जो 6,000 से कम फैमिली इनकम है जिसकी पर मंथ, तो वो है 34.1%। ये पूरे बिहार, अलग अलग कास्ट की नहीं बल्कि ओवरऑल बात की जा रही है, 34.1% लोग हैं पूरे बिहार में जो, जिनकी फैमिली इनकम 6,000 भी नहीं है। ठीक है, अगर वैसे ही अगर 6 से 10 हज़ार की बात की जाए, इस रेंज में कितने लोग हैं, तो 29.6% है हमारी पूरी आबादी की, जो 6,000 से लेके 10,000 रुपीज़ फैमिली वाइज पूरे मंथली इनकम है जिनकी। 10,000 से 20,000 की बात की जाए तो वो सिर्फ 18% लोग हैं। ठीक है, सोच लो कि 10,000 तक अगर देखा जाए तो 10,000 या 6,000 से लेके 10,000 तक इतने ज़्यादा लोग हैं जो इस इस रेंज में या इस ब्रैकेट में लाई करते हैं। 10,000 से 20,000 मात्र 18% लोग या उनकी फैमिली कमाती है। 20,000 से 50,000 की बात की जाए तो 9.8% लोग हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परसेंटेज कम होता जा रहा है, आप ये देख सकते हो। तो 3.9% ऐसे लोग हैं या फैमिली है पूरे बिहार में जिनकी सैलरी 50,000 है। सोच लो कितने प्रिविलेज हैं ये लोग, सिर्फ 3.9% है जो इतनी ज़्यादा जिनकी सैलरी है। तो हमने देखा 6,000 से कम फैमिली इनकम 34.1% लोगों की है। 6,000 से 10,000 अगर बात की जाए तो 29.6% है, और 10,000 से 20,000 है 18% मात्र। 20,000 से 50,000 9.8% मात्र। 50,000 से ज़्यादा
3.9% मात्र। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेटा का ये बहुत बड़ा एक अच्छा सोर्स हो गया है ये वीडियो। आप इसको स्टडी करके आप अपने नोट्स बना सकते हो, इंटरव्यू वगैरह में भी आप इनको कोट कर सकते हो। वैसे डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बीपीएससी एग्जाम वगैरह में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो नीति आयोग अपना एक रिपोर्ट रिलीज करती है मल्टी डायमेंशनली पुअर का, तो उसमें इंडिया का जो है ना, इंडिया के अगर देखा जाए तो इंडिया में ओवरऑल 14.9% है जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं लोग। लेकिन अगर बिहार को अगर देखोगे तो 33.76 लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। मल्टी डायमेंशनली पुअर का मतलब क्या है कि एजुकेशन को भी ले लेंगे, उसमें हेल्थ को भी ले लेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर कंसिडर करें तो पूरे भारत में 14.9% लोग हैं जो पुअर है मल्टी डायमेंशनली। और बिहार में ये कितना ज़्यादा गैप है ये देखो, 33.76% लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये नीति आयोग का सेकेंड रिपोर्ट जो आया था उसके हिसाब से मैंने बात की है। ठीक है, अब हम देखते हैं एजुकेशन लेवल क्या है हमारा। तो एजुकेशन लेवल में कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, तो ये है सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं पूरे बिहार में जो ग्रेजुएट्स हैं। आप देख लो हमारी क्या आबादी है और उसमें सिर्फ 7% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं। कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं? जस्ट 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अलग अलग हम कास्ट के बारे में देखते हैं एक बार, हम अलग अलग कैटेगरी में अगर फॉरवर्ड में देखें तो फॉरवर्ड में 14.5% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। फॉरवर्ड कैटेगरी में 14.5% आर ग्रेजुएट्स। ओबीसी में बात करें तो कुर्मी कुर्मी है जो 9.1% है ग्रेजुएट्स, और यादव है वो 4.4% ग्रेजुएट्स हैं। अगर ईबीसी की बात की जाए एज अ होल तो ये 4.6% है ग्रेजुएट्स। ठीक है, बताओ इतनी सारी मतलब रिजर्वेशन होने के बाद भी बेचारे नहीं कर पा रहे हैं ग्रेजुएट। इनको शायद कहीं कुछ कुछ कमी है हमारे रिजर्वेशन सिस्टम में। SC ST की बात की जाए तो 3% ग्रेजुएट्स हैं मात्र। तो ये शायद हम टारगेटेड वे में नहीं कर पा रहे हैं या कुछ कमी है यहाँ पे। 3% हैं जो सिर्फ SC ST को बिलोंग करते हैं और वो ग्रेजुएट्स भी हैं। ठीक है, एजुकेशन लेवल को देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि लैंड के बारे में, हमारा मतलब एग्रीकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर के लेबर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो फार्म लैंड होल्डिंग मतलब जो ज़मीन है कितने परसेंटेज ज़मीन कौन सी कैटेगरी के पास है। तो ST में अगर देखें तो 10% ही सिर्फ ST हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है खुद की। अगर OBC का देखें तो सिर्फ 12% लोग हैं जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं। अदर्स में देख लो, फॉरवर्ड वगैरह भी आ जाते हैं तो इनके पास सिर्फ 16% ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन है अपनी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फार्मर्स कितने हैं? जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स यानी कि इनके खुद की ज़मीन होती होगी, तो ऐसे 24% लोग हैं जो फार्मर्स हैं। लेकिन लेबरर्स कौन होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं। तो ऐसी आबादी कितनी है हमारी? 52%। यानी कि 52% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। फार्मर्स हैं 24%, लेबरर्स हैं 52% ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑफ बिहार। ठीक है, अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए तो बिहार का GSDP जो है वो नॉमिनल अगर देखा जाए तो वो 14.5% का ग्रोथ हुआ था लास्ट ईयर। तो अभी करंटली है ये 8.54 लाख करोड़। ठीक है, लास्ट ईयर से 14.5% का ग्रोथ हुआ है। नॉमिनल है यानी कि इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है। अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा रियल GSDP, और रियल GSDP जो है हमारा वो है मात्र 4.64 लाख करोड़। ठीक है, और ये कितना है? 9.2% है, सिर्फ 9.2% है। तो ये हमने बिहार का GSDP पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नॉमिनल GSDP क्या है बिहार का और रियल GSDP क्या है। नॉमिनल है 8.54 लाख करोड़, और ये जो ग्रोथ रेट है वो है 14.5% एज कम्पेयर टू द
लास्ट लास्ट जीएसडीपी और 4.64 है, जो 9.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ा है। 4.64 इज द करंट रियल जीएसडीपी ऑफ बिहार। तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीएसडीपी को। तो प्राइमरी सेक्टर है वो 19.9% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यानी कि आप समझ रहे हो ना, ये क्या है, कितना इनकम कौन से सेक्टर से जनरेट हो रहा है या कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे जीएसडीपी को प्राइमरी सेक्टर से, वो 19.9% है। यानी कि ये, अच्छा प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग या फिर जो भी हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो भी करते हैं, ठीक है, जैसे मिनरल्स वगैरह का एक्सप्लोरेशन वगैरह, ये सब आ जाता है प्राइमरी में। सेकेंडरी में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आ जाते हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन है 21.5%। 21.5% है सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीएसडीपी में। और टर्शरी सेक्टर की बात की जाए तो 58.6% है जो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। यानी कि वही बात है, एग्रीकल्चरल लेबरर हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, फार्मर ज़्यादा हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा चंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हमारे स्टेट के जितने भी लोग हैं उनको। तो ये हमने बेसिकली जो भी अभी कास्ट सर्वे हुआ था 2023 का, उसे हमने स्टडी कर लिया है। आप चाहो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो क्योंकि ये पूरा डेटा बेस्ड है, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको इतनी डिटेल में जाने की। अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो यूपीएससी या बीपीएससी में, तो ही आप इसे डिटेल में पढ़ो, वरना आप बेसिक्स वगैरह ही देख सकते हो। इसके रफ आइडिया होना चाहिए आपको, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।